अध्यक्ष ने 10 साल से साथ चल रही महिला बिक्री निदेशक को पुरस्कृत करने के लिए 10 अरब का वर्ष अंत बोनस कंपनी के 30% शेयर देने का फैसला किया। बात खत्म होते ही वह बीमार पड़कर अस्पताल में भर्ती हो गया, इसलिए कंपनी के कामकाज अध्यक्ष की पत्नी को सौंप दिए गए। पत्नी ने देखा कि बोनस 10 अरब है और 30% शेयर है। उसने मान लिया कि उस औरत ने अध्यक्ष को किसी प्रेम मंत्र से फंसा लिया है और कसम खाई कि उन्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अगले दिन की वार्षिक बैठक में महिला बिक्री निदेशक जैसे ही बोनस लेने मंच पर पहुंची, पत्नी ने खड़े होकर रोक दिया। कहा कि उसके काम के रवैये में समस्या है और वह कल पूरे दिन अनुपस्थित रही, इसीलिए वह उसके सारे वर्ष अंत बोनस रद्द कर रही है। कर्मचारी हैरान रह गए। उस औरत ने बताया कि कल वह अध्यक्ष के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कराने गई थी, पर पत्नी ने कहा कि न रिपोर्ट हुई न प्रक्रिया, और अगर सब ऐसे करेंगे तो प्रबंधन कैसे होगा। उसने यह भी कहा कि अध्यक्ष के बीमार होने पर पूरी कंपनी उसी के नियंत्रण में है और असंतुष्ट होने पर वह इस्तीफा दे सकती है। उस औरत को गुस्सा आया, लेकिन उसे याद था कि मुश्किल समय में अध्यक्ष ने मदद की थी, इसलिए उसने सजा स्वीकार कर ली और बोनस छोड़ दिया। पत्नी ने उसका निदेशक पद हटाकर अपनी अनुभवहीन सहेली को दे दिया। कर्मचारियों में असंतोष उठा, पर पत्नी ने धमकी दी कि जो भी उसके पक्ष में बोलेगा उसे निकाल दिया जाएगा। सहेली ने भी सबको डांटा, इसलिए सब चुप रहे। अगले दिन औरत ने देखा कि पत्नी ने उसे निशाना बनाने के लिए 100 से अधिक नए नियम जारी कर दिए हैं, जिसमें पहला नियम यह था कि वह अपने सारे ग्राहक प्रोजेक्ट और संसाधन सौंप दे, खासकर स्मिथ के साथ ट्रिलियन स्तर वाला प्रोजेक्ट। उसे याद था कि स्मिथ ने कहा था कि अगर यह प्रोजेक्ट अंत तक वही नहीं संभालेगी तो सहयोग रद्द हो जाएगा, इसलिए उसने चेताया कि ये ग्राहक उसने खुद तय किए हैं और हस्ताक्षर निकट है। पर पत्नी ने कहा कि स्मिथ कंपनी की ताकत देख रहा है और उसका उससे कोई लेना देना नहीं। पत्नी ने धमकी दी कि न मानी तो सामान समेट कर चली जाए, और उसने कहा कि जिद करेगी तो परिणाम भुगतेगी। औरत ने सारे दस्तावेज सौंप दिए। तभी बड़ा ग्राहक झाओ साहब अगले साल का ऑर्डर नवीनीकृत कराने आया और उसी से बात करना चाहता था। पत्नी ने सहेली को आगे किया और कहा कि अब वही सब संभालेगी, पर झाओ साहब नहीं माना और बोला कि निदेशक बाई के साथ सहयोग अच्छा रहा है और वह अगले ऑर्डर में भी निदेशक बाई से बात करना चाहता है। पत्नी ने सहेली को प्रतिभाशाली बताकर प्रचार किया, लेकिन झाओ साहब ने औरत की ओर देकर उसकी राय चाही और उसके सिर हिलाने पर ही वह किसी और को आजमाने को राजी हुआ। उसने पाया कि सहेली का अनुबंध खामियों से भरा है और वह विवरण नहीं जानती, जिससे वह भड़क उठा और कहा कि वह निदेशक बाई से बात करेगा वरना सहयोग खत्म कर देगा। जब बताया गया कि बाई फेई अब निदेशक नहीं है और योग्य नहीं, तो उसने कहा कि वह चला जाएगा। पत्नी घबरा गई, इसलिए वह औरत के पास मदद के लिए आई, लेकिन उसने आदेश दिया कि आज ही अनुबंध नवीनीकृत कराए वरना उसे निकाल देगी। औरत ने कहा कि वह बात कर सकती है, पर नए नियमों के मुताबिक सभी ग्राहकों और प्रोजेक्ट निदेशक ली को दिए गए हैं। झाओ साहब निदेशक ली का ग्राहक है, इसलिए उसका बात करना दखल माना जाएगा और जांच में उसे भी निकाला जा सकता है। झाओ साहब बाहर आकर दबाव बनाने लगा और 3 मिनट का समय देकर कहा कि समय पूरा हुआ तो वह चला जाएगा। पत्नी ने कहा कि नियम तो कठोर हैं, पर इंसान जीवित है, और उसने कहा कि वह कंपनी की मदद समझकर पहले अनुबंध करा दे। औरत ने वार्षिक बैठक वाली पत्नी की बात शब्दशः लौटाकर कहा कि अगर वह ऐसा उदाहरण बनाएगी और बाकी कर्मचारी भी वैसा करेंगे तो पत्नी कंपनी कैसे चलाएगी। झाओ साहब ने अंतिम 1 मिनट की उलटी गिनती शुरू कर दी। पत्नी ने 30 सेकंड बचे होने पर विनती की और औरत ने कहा कि वह कर्मचारी होने के नाते योगदान देगी, लेकिन उसकी एक शर्त